नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज का वीकली अपडेट का ये वीडियो मैं कर रहा हूँ। उससे पहले को ये न्यूज़ मिली है कि इज़राइल पे हमास ने अटैक किया हुआ है जिसमें ईरान सपोर्ट कर रहा है हमास को। तो अभी इन दिस केस मार्केट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आएगा और ऑयल पे क्या इफेक्ट आएगा, ये हमारे मार्केट के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। का इफेक्ट मार्केट पे निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि ये सब गेम जो हो रहा है वो ऑयल के लिए हो रहा है और ऑयल का प्राइस बढ़ने के बाद हमारा मार्केट जो है वो निगेटिव रिएक्ट करेगा, ये हम सबको पता है। अभी जैसे कि लास्ट वीक में निफ्टी ने बहुत अच्छा रिकवरी का मूवमेंट दिया था, लेकिन मैंने एक बात कही थी, जब तक 19,800 जो है वो क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको बाई का मोमेंटम दिखेगा नहीं। भले ही नीचे थोड़ा सा सपोर्ट मिले, 19,400 के आसपास एक सपोर्ट मिलने की चांसेस थी, जो 19,400 के नीचे गया और वहां से एक हैमर कैंडल बना के ये ऊपर की तरफ निकल आया। अब ऊपर की तरफ निकल आने के बाद यहाँ पे जैसे निफ्टी ने, अगर आप देखते हो तो ये हाई और ये लो के ऊपर का ये हाई के ऊपर प्राइस गई थी, तो ये हाई और ये लो का 50% जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये 50% के नीचे जैसे ही जाती है मूवमेंट, वहां पे हमको एक सेल सिग्नल जनरेट हो जाता है। और इन दिस केस सेल सिग्नल होने के बाद हमको, अगर वो 50% ही इटसेल्फ स्टॉप लॉस रहता है, लेकिन अगर वो क्रॉस कर गया तो मैक्सिमम 75% स्टॉप लॉस हो जाता है। और 75% की जो वैल्यू है वो 19,800 की है। अभी 19,800 जब तक निफ्टी क्रॉस नहीं होती तब तक तो तेजी है नहीं। भले ही ये हमको रिकवरी की मूवमेंट आई है, लेकिन ये रिकवरी मूवमेंट जब तक सस्टेन नहीं होती है तब तक तो कोई ये नहीं है। अभी जैसे कि कल अगर निफ्टी वापिस हमको 19,600 के नीचे अगर खेलते हुए दिखी, तो ये 19,680 का एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर वो क्रॉस नहीं होता है तो हमको निफ्टी अगेन नीचे के साइड आती हुई दिखेगी और हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 19,200। और अगर 19,200 टूटता है तो हमको 19,000 तक की मूवमेंट हमको बहुत जल्दी फास्ट दिख सकती है। और अभी ये जैसे कि ये युद्ध की एक तैयारी हो रही है, अगर ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो गया तो हमको शायद नीचे की भी मूवमेंट दिख सकती है और ये ट्रेंड चेंज जो है वो भी होता है हुए दिखेगा। जैसे ही 19,200 के नीचे अगर निफ्टी जाती है तो हमको एक स्मॉल ट्रेंड चेंज दिखाई देगा, जो थोड़ा सा निफ्टी को आते हुए दिखेगा। और फिर हमको नेक्स्ट मूवमेंट जो है 19,000 के आसपास या 19,600 के आसपास, सॉरी 18,600 के आसपास हमको मूवमेंट आती हुई दिखेगी। और इन दैट केस, जैसे कि अभी मैं वर्स्ट सिनारियो की बात कर रहा हूँ, वर्स्ट सिनारियो में क्या होगा आगे, जैसे अगर हम लोग ये देख रहे हैं ये हाई लो को क्रॉस करके निफ्टी ऊपर चली गई है, तो फर्स्ट टारगेट तो 18,882 रहेगा। और अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुआ तो 18,400 तक जा सकती है। ये वर्स्ट केस सिनेरियो का मैंने टारगेट दिया हुआ है, 18,400 का एक तक की मूवमेंट जा सकती है। अगर ये युद्ध की जो सिनेरियो है वो अगर हमको प्रोलॉन्ग होते हुए दिखाई दिया। ऊपर की साइड में सिंपल है, 19,800, अगर 19,800 क्रॉस होता है तो ही हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट आने वाली है। तो इसके लिए ऊपर की तरफ ज़्यादा सोचने के बजाय नीचे की तरफ हम लोग देखें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हमारे जो भी पोजीशन रहेगी उस कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हो के बारे में सोचेंगे तो बेटर रहेगा। मैंने लेवल्स तो आपको क्लियर कट बताई हुई है, अकॉर्डिंगली दिस आप आपकी पोजीशन को फिट कर सकते हो।
इसके बाद अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी में उतनी अच्छी रिकवरी नहीं आई थी, और बैंक निफ्टी में तो स्टॉप लॉस जो था वो बहुत, मतलब 45,000 के ऊपर अगर मूवमेंट जाती तो ही कुछ होने वाला था। तो बैंक निफ्टी जो है 44,360 के आसपास ही क्लोज हुआ था। तो बैंक निफ्टी जल्दी बॉटम तोड़ सकता है क्योंकि वो बॉटम के नज़दीक ही है। तो बैंक निफ्टी अगर 43,500 के नीचे जाती है तो हमको 42,800 तक की मूवमेंट मिल सकती है। और जैसे ही अगर ये 43,500 के नीचे जाती है या तो 43,300 के नीचे जाती है तो हमको नीचे की साइड में बहुत अच्छा मूवमेंट दिख सकता है। और अगर नीचे के साइड में जाता है तो एक यहाँ पे जो रिकवरी है, मतलब नीचे की साइड की मूवमेंट हमको करीबन 42,400, मतलब हाँ 42,400 तक की मूवमेंट हमको दिख सकती है, जो यहाँ से हमको 2000 पॉइंट नीचे है। तो हमको सेलिंग के लिए थोड़ा सा देखना चाहिए ऊपर की साइड में। जब तक 45,000 क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको मूवमेंट दिखने वाली नहीं है। और अगर हम लोग यहाँ से ज़्यादा ही थोड़ा सा अगर ये देखते हैं कि यहाँ से ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, 42,400 और 41,400 ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे, यहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकती है। तो हमको थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहना है, बस इतना ही मैं बोलूँगा। और सेलिंग की साइड में थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग टाइम एंगल की बात करें तो टाइम एंगल जो है ये अपवर्ड, मतलब यहाँ से बॉटम से अगर हम लोग टाइम एंगल डालते हैं तो उसको एग्जैक्ट सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ आया था। तो अपवर्ड मोमेंटम जो है वो यहाँ पे सस्टेन नहीं हुई, और अगर टाइम एंगल के नीचे मूवमेंट गई तो हमको एक अच्छा सेल दिख सकता है। और बॉटम से अगर हम लोग सेल की मूवमेंट देखती है तो अगर यहाँ से 25% नीचे से ये मूवमेंट का 25% नीचे, मतलब 42,800 अगर तो हमको एक सेलिंग अच्छी खासी दिख सकती है। और 42,000 मतलब 41,400 तक की भी मूवमेंट हमको नीचे जाती हुई दिखेगी। तो ये जो डाउनवर्ड एंगल है वो आपको एग्जैक्टली ये 25% के आसपास आते हुए दिखेगा, जो 42,874 है अगर हम परसेंटेज वाइज गैन परसेंटेज के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो। और यही ज़्यादा प्रिसाइज है, गैन एंगल आपको एक सपोर्ट दिखा देता है कि यहाँ पे कैसे काम होगा। तो इस हिसाब से आप काम करेंगे, आपकी पोजीशन को मैनेज करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।